इस वीडियो में बात करते हैं वाइल लूप की। तो वाइल लूप से पहले हम लोगों ने इल्स इफ़ के बारे में इफ़ के बारे में एल्स के बारे में पढ़ा था। तो वहाँ पर क्या था, कंडीशन जब ट्रू होती थी तभी हमारा कोड एग्जीक्यूट होता था। अब यहाँ पर क्या है कि हम चाहते हैं कि जब तक स्पेसिफाइड कंडीशन ट्रू ना हो जाए तब तक हमारा जो ब्लॉक ऑफ कोड है वो एग्जीक्यूट होता रहे। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग वाइल लूप का इस्तेमाल करते हैं। और वाइल लूप हो गया, डू वाइल हो गया, फॉर लूप हो गया, सभी में ऐसा ही है। कंडीशन स्पेसिफाइड कंडीशन जब तक बनी रहती है, जब तक रीच ना हो जाए तब तक आपका कोड एग्जीक्यूट होता रहता है। तो सबसे पहले वाइल का सिंटेक्स देते हैं। तो ये वाइल का सिंटेक्स है। तो सबसे पहले आपका वाइल कीवर्ड है, उसके बाद पैरेंथेसिस में कंडीशन होती है और उसके बाद ये वाइल की बॉडी है जिसके अंदर ब्लॉक ऑफ कोड आपका पड़ा होता है, यानी कि कोड यहाँ पर लिखा जाता है इसी वाइल की बॉडी में। तो ये कंडीशन जब तक ट्रू रहती है, ठीक, जब तक ये कंडीशन ट्रू रहती है तब तक ये कोड आपका ये बार बार एग्जीक्यूट होता रहेगा। और ये कोड, ये वाइल का ब्लॉक में जो कोड है तभी एग्जीक्यूशन होना बंद होगा इसका जब ये कंडीशन यहाँ पर फॉल्स हो जाए। और जब ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है उसके बाद ये ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट होना बंद हो जाता है, यानी कि वाइल की बॉडी से बाहर कंट्रोल आ जाता है और आपका एग्जीक्यूशन बंद हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए आई नाम का एक इंटीजर वेरिएबल बनाया गया। उसके बाद यहाँ पर कंट्रोल यहाँ पर आता है और चेक करता है कि क्या आई की वैल्यू 5 से छोटी है। तो आई जो जिसमें वैल्यू 0 है वो अभी 5 से छोटी है, तो कंडीशन ट्रू हो गई। कंडीशन ट्रू होती है तो ये जो ब्लॉक है कर्ली ब्रैकेट से बना हुआ ब्लॉक है जिसके अंदर ये कोड पड़ा हुआ है, ये आपका रन कर जाता है। ठीक है, तो ये आपका एग्जीक्यूट होगा तो इससे आई की वैल्यू प्रिंट होगी। ठीक है, उसके बाद इससे न्यू लाइन बनती है और उसके बाद यहाँ पर कंट्रोल आता है और आई की वैल्यू जो 0 थी आई प्लस प्लस से वो वैल्यू 1 हो जाती है। ठीक, फिर उसके बाद कंट्रोल वापस यहाँ पर आता है और फिर से इसको चेक करता है कि क्या 1 अभी भी 5 से छोटा है। तो 1 तो 5 से छोटा होता ही, फिर से कंडीशन ट्रू हुई तो फिर से ये जो कोड है वाइल की बॉडी में पड़ा हुआ कोड है इसको फिर से एग्जीक्यूट किया जाता है और आई की वैल्यू यहाँ पर प्रिंट हो जाती है 1 और नई लाइन बन जाती है। और उसके बाद यहाँ पर आई प्लस प्लस से आई की वैल्यू 1 से 2 हो जाती है। फिर से कंट्रोल यहाँ पर आता है और टेस्ट करता है कि क्या 2 5 से छोटा है। तो हाँ, फिर से 2 5 से छोटा ही होता है। तो फिर से कंट्रोल यहाँ पर आता है वाइल की बॉडी में और इसको एग्जीक्यूट करता है और आई की वैल्यू प्रिंट करता है। ये सी आउट के ज़रिए आई की वैल्यू 2 प्रिंट होती है, न्यू लाइन बनती है और आई की वैल्यू जो है आई प्लस प्लस से 2 से 3 हो जाती है। फिर से टेस्ट होता है 3 << 5 ट्रू है। फिर से इसको एग्जीक्यूट किया जाता है, आई की वैल्यू 3 प्रिंट की जाती है और आई प्लस प्लस से आई की वैल्यू 3 से 4 हो जाती है। फिर से कंट्रोल यहाँ पर आता है 4 << 5 अभी भी ट्रू है। तो फिर से कंट्रोल इसको एग्जीक्यूट करता है, आई की वैल्यू प्रिंट की जाती है 4 और आई प्लस प्लस से आई की वैल्यू 4 से 5 हो जाती है। फिर से कंट्रोल यहाँ पर आता है और 5 इज़ << 5। यहाँ पर कंडीशन हो जाती है फॉल्स। कंडीशन फॉल्स होती है तो कंट्रोल इस वाइल लूप से बाहर आ जाता है। ठीक है, वाइल की बॉडी से बाहर आ जाता है। ठीक है, इसलिए आपको यहाँ पर केवल 0 से 4 तक के ही नंबर दिखते हैं। तो इस तरीके से वाइल लूप काम करता है। तो सबसे पहले यहाँ पर इसको रीड किया गया, आई की वैल्यू 0, फिर उसके बाद कंट्रोल यहाँ पर आता है, आई की वैल्यू 0 यहाँ पे टेस्ट होती है तो 0 << 5 कंडीशन सही है। तो कंट्रोल जो है इस वाइल की बॉडी में आता है, इसको एग्जीक्यूट करता है। ठीक, एग्जीक्यूट करता है तो आई की वैल्यू यहाँ पे प्रिंट होती है सी आउट की मदद से। उसके बाद आई प्लस प्लस से आई की वैल्यू जो 0 थी वो 1 हो जाती है। उसके बाद फिर से कंट्रोल यहाँ पर आता है और टेस्ट करता है आई की वैल्यू जो 1 थी कि क्या वो 5 से छोटी है। तो हाँ, अभी भी छोटी है। तो फिर से ट्रू हो गया। तो कंट्रोल यहाँ पर आता है, इसको एग्जीक्यूट करता है, वाइल की बॉडी में आता है और इसको फिर से एग्जीक्यूट करता है। फिर से आई की वैल्यू प्रिंट करता है तो यहाँ 1 प्रिंट कर देता है वो, और आई प्लस प्लस से आई की वैल्यू जो 1 थी वो अब 2 हो जाती है। इस तरीके से चलता रहता है सर्कुलेशन, ये लूप चलता रहता है। और लास्ट में जब आई की वैल्यू 5 होती है तो ये वैल्यू हो जाती है फॉल्स हो जाती है। तो कंट्रोल इस वाइल की बॉडी से बाहर आ जाता है, यानी कि यहाँ पर आ जाता है कंट्रोल। ठीक है, उसके बाद इसके ज़रिए मेन को टर्मिनेट कर दिया जाता है और इतनी चीज़ें आपको दिखाई देती हैं इस वाइल लूप की मदद से। इस तरीके से वाइल लूप काम करता है। उसके बाद डू वाइल का मतलब होता है कि आप कम से कम एक बार अपना जो ब्लॉक ऑफ कोड है उसको एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, अपने कोड को कम से कम एक बार एग्जीक्यूट करना चाहते हैं। ठीक है, उसमें कोई कंडीशन टेस्टिंग नहीं होगी पहली बार।
तो अगर ऐसी ऐसी चीज़ है, कुछ कोड ऐसे होते हैं जिनको आप बिना कंडीशन उसको एक बार रन कराना ही चाहते हैं, तो ऐसे कोड को आपको डू वाइल में इस्तेमाल करना चाहिए। तो डू वाइल का ये सिंटेक्स है। तो सबसे पहले डू कीवर्ड लिखते हैं, उसके बाद ये आपका कर्ली ब्रेसेस है, इसके अंदर ब्लॉक ऑफ कोड लिखा जाता है, उसके बाद यहाँ पर वाइल कीवर्ड है और यहाँ पर कंडीशन है। तो देखिए ऊपर से कंट्रोल यहाँ पर आता है, तो पहली बार कोई कंडीशन नहीं है, तो इस कोड को वो एग्जीक्यूट कर देता है। उसके बाद नीचे जब आता है तो यहाँ पर उसको कंडीशन मिलती है। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो फिर से कंट्रोल इसी डू की बॉडी में आएगा, यहाँ पर आएगा और इसको फिर से एग्जीक्यूट करेगा। तो इस तरीके से बार बार करेगा अगर जब तक उसको यहाँ पर कंडीशन ट्रू मिलती है। ठीक है, तो ये डू और वाइल में बस डू और डू वाइल में बस यही अंतर है कि अगर आप चाहते हैं कि कोई कोड ऐसा है जो कि आप एटलीस्ट एक बार रन कराना चाहते हैं तो आपको डू वाइल इस्तेमाल करना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर आई की वैल्यू इंटीजर आई बनाया, इंटीजर टाइप का वेरिएबल, इसमें 0 वैल्यू डाल दिया। उसके बाद यहाँ पर कंट्रोल जब आता है डू के बाद तो इसको रन कर देता है, तो आई की वैल्यू इससे प्रिंट हो जाती है। सीधे अंदर ही चलते हैं, देख लेते हैं। तो आई की वैल्यू यहाँ पे प्रिंट हो गई 0। उसके बाद आई प्लस प्लस से आई की वैल्यू 0 से 1 हो गई। उसके बाद कंट्रोल यहाँ पर आता है और यहाँ पर देखता है कंडीशन टेस्टिंग, तो जो 1 है 1 से इसकी टेस्टिंग होती है, 1 इज़ लेस देन 5। ठीक है, तो ये सही है। तो फिर से कंट्रोल यहाँ पर आता है और इसको एग्जीक्यूट करता है। आई की वैल्यू प्रिंट करता है 1 और आई प्लस प्लस से आई की वैल्यू 1 से 2 हो जाती है। फिर उसके बाद कंट्रोल यहाँ पे आता है, फिर से इसको टेस्ट करता है कि क्या 2 लेस देन 5 है, तो सही है, 5 से छोटा होता है। फिर से कंट्रोल यहाँ पर आता है, इसको एग्जीक्यूट करता है और आई की वैल्यू 2 प्रिंट करता है और आई प्लस प्लस से आई की वैल्यू 2 से 3 हो जाती है। फिर उसके बाद कंट्रोल यहाँ पर आता है, 3 इज़ लेस देन 5, सही है, ट्रू है। तो कंट्रोल फिर से यहाँ पर आता है और इसको एग्जीक्यूट करता है, आई की वैल्यू प्रिंट करता है 3 और आई प्लस प्लस से आई की वैल्यू 3 से 4 हो जाती है। उसके बाद यहाँ पे टेस्ट होता है, कंट्रोल यहाँ पर आता है, 4 इज़ लेस देन 5, तो फिर से ट्रू हुआ। तो कंट्रोल फिर से यहाँ पर आता है और इसे एग्जीक्यूट करेगा, आई की वैल्यू 4 प्रिंट करेगा और आई प्लस प्लस से आई की वैल्यू 4 से 5 हो जाएगी। उसके बाद कंट्रोल यहाँ पर आता है, टेस्ट करता है कि क्या 5 से छोटा है, तो यहाँ पर हो जाता है फॉल्स होता है। तो कंट्रोल इधर ना जाकर सीधे वाइल से बाहर आ जाता है, डू वाइल लूप से बाहर आ जाता है यहाँ पर, और उसे रिटर्न 0 मिलता है। इससे मेन प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाता है और आपका ये आउटपुट यहाँ पे दिखता है। तो इस तरीके से डू वाइल काम करता है। तो डू वाइल का मतलब है एटलीस्ट एक बार आप कोड को रन करना चाहते हैं इस कोड को, तो आप डू वाइल का इस्तेमाल करिए। ठीक है, और एक चीज़ जो इम्पॉर्टेंट आपको याद रखनी है, ये जो आपकी कंडीशन है इसको आपको फॉल्स करने के लिए ये इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट आपको ज़रूर इस्तेमाल करना है, नहीं तो ये लूप इनफाइनाइट टाइम तक चलता रहेगा और आपका जो एडिटर है उसमें समस्या क्रिएट हो जाएगी और वो हैंग कर जाएगा, मेमोरी इसमें कोलैप्स हो जाती है, क्योंकि मेमोरी पूरा ये इस्तेमाल कर लेगा ये कोड। ठीक है, तो इसलिए आपको इस कंडीशन को फॉल्स बनाना भी आना चाहिए। ठीक है, तो फॉल्स बनाने के लिए आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पर आई को लगातार इंक्रीमेंट कर रहे हैं। ठीक, वहीं अगर ये आपने उल्टा दे रखा होता आई इज ग्रेटर देन 5, तो आपको यहाँ पे डिक्रीमेंट करना होता, आई माइनस करना होता, ताकि इसको किसी तरीके से फॉल्स बनाया जा सके। इसलिए आपको अपने लूप को इन्फिनाइट टाइम तक चलने से रुकना आना चाहिए। ठीक, तो ये आपको कंडीशन ज़रूर रखनी है अपने लूप में। तो यही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है, नहीं तो लूप कभी एंड ही नहीं होगा।